नौजवान साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट आर द रीजंस टू लूज़ और गेन योर वेल्थ, हेल्थ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। आपकी दौलत, सेहत, कामयाबी और खुशहाली के खो देने या हासिल करने की वजूहात क्या हैं। तो वो वजूहात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनके एवज़, जिनको अप्लाई करने के बाद हम या तो लूज़र्स हो जाते हैं या हम विन करते हैं, या हम बढ़ जाते हैं, तरक्की करते हैं, या हम पीछे रह जाते हैं। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे समझें, उसे सुने, समझें, देखें और ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। और इस रीज़न्स को, ये जो वजूहात हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक प्रोसीजर रखना चाहता हूँ, एक प्रोसेस रखना चाहता हूँ, यानी स्टेप बाय स्टेप जो हमारे अंदर पाया जाता है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कि दुनिया में आप जहाँ भी हैं, चाहे आप किसी कंपनी में हैं, बाज़ार में कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं, बैठे हुए महफिल में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या दोस्तों के साथ बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, कुछ भी, कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात जिसमें से आप गुज़र रहे हैं, उसे हम लोग स्टेप 1 कैसे लेंगे। दो ही चीज़ें हैं हमारे पास मेन। वैसे तो हमारे पास हर किस्म की सेंस मौजूद है, चखने की, सूंघने की, ये सारी भी अप्लाई होती हैं, लेकिन जो दो मेजर सेंसेस हैं वो हैं साइट एंड हियरिंग, सुनना और देखना। तो सबसे पहले हम इन दो चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं, ये सिग्नल्स हम भेजते हैं अपने अंदर, अपने ब्रेन में, अपने हार्ट में। जब ये सिग्नल हमारे अंदर जाते हैं, जो देखा और जो सुना, ठीक है, उसके बाद हमारे अंदर क्या पैदा हो जाता है, सेकंड चीज़ क्या पैदा होती है हमारे अंदर, जो सुना है, जो देखा है, वो जो हम समझ लेते हैं, उस पर बिलीव्स कर लेते हैं, हम यकीन करना शुरू हो जाते हैं। जो हमने देखा और जो हमने सुना उसे हम बिलीव करते हैं, उन बातों पर जो हमने देखी या हमने सुनी। तो जब जो यकीन हो जाता है हमारा पक्का, तो फिर यकीन के बाद तीसरी चीज़ हमारे अंदर क्या पैदा होगी, इमोशंस। या तो उन बातों को देखने, सुनने और समझने के बाद अच्छे इमोशंस पैदा होंगे, या फिर बुरे इमोशंस पैदा होंगे। इमोशंस, एहसासात और जज्बात। या गलत एहसासात का हम शिकार हो जाएंगे, या अच्छे एहसासात और जज्बात का हम शिकार होंगे, ठीक है। अब ये जो एहसासात और जज्बात हमारे अंदर पैदा हो गए, तो फिर जो चौथी जो चीज़ है वो क्या होगी, बिहेवियर्स, एक्शंस। जो हम एक्शन लेना शुरू करेंगे, ये एक्शन जो होगा, इसको जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं वो हमारे एहसासात और हमारे जज्बात, ठीक है। यानी गुस्सा या मोहब्बत या प्यार या मेहनत या सुस्ती, ये सारे एहसासात जो हैं वो हमारे एक्शंस जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर ये शामिल हो जाते हैं। और जो एक्शंस हम कर जाते हैं, हमारे जो बिहेवियर्स हमसे हो जाते हैं, उसका जो रिज़ल्ट निकलता है, फाइनल जो नतीजा निकलता है, वो नतीजा कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, जो कि हमारा बुरा भी निकल सकता है नतीजा, और हमारा नतीजा या रिज़ल्ट अच्छा भी निकल सकता है। तो ये एक चेन वर्क है जो मैंने आपके सामने रखी। सबसे पहले क्या, द सीन, जो आप देख रहे हैं उसको कैसे ले रहे हैं, थ्रू अपनी आँखों को देखते हुए या सुनते हुए, समझते हुए जो लिया है वो हमारा बिलीव हो जाता है, हमारा यकीन बन जाता है। और फिर यकीन से जो चीज़ें हमारे अंदर पैदा होती हैं वो इमोशंस होते हैं, और फिर ये इमोशंस जो होते हैं वो आगे चलकर हमारे एक्शंस, बिहेवियर्स के थ्रू हमारे जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर चले जाते हैं। और फिर रिएक्शन से जो हमारा रिज़ल्ट निकलना है वो हमारा या फिर हमने खो दिया है या हमने पा लिया है, या हम
अपनी बरकत को हासिल करते हैं या अपनी बरकत को हम क्या करते हैं, नुकसान में चले जाते हैं। बिहेवियर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें 4-5 चीज़ें कॉमन जो चीज़ें हैं, जिनमें पहली चीज़ जो है ऑप्टिमिस्टिक, यानी उम्मीद होना। हमने जो सुना समझा, जो इमोशंस हमारे अंदर हैं, उससे हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा हुई। या पैसिमेटिक्स, या हम नाउमीदी और मायूसी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। फिर बिहेवियर एंड एक्शंस उसी टाइप के हो जाएंगे हमारे। या ट्रस्ट, या हम एतमाद कर लेते हैं, यकीन और एतमाद करना शुरू कर देते हैं। और आखिर में एनवियस, हसद करना या जलना या तकब्बुर करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। किससे? हमारे बिहेवियर से। और फिर यही चीज़ें हमारे एक्शंस में आती हैं, और एक्शन से जो रिज़ल्ट्स निकलते हैं वो या अच्छे होते हैं या फिर बुरे, ठीक है। हम या अच्छाई को हासिल कर सकते हैं या बुराई को, यह हमारे अपने हाथ में है। लेकिन डिपेंड किन पे करता है कि हमें कैसे देखना है, कैसे समझना है और कैसे हमें सुनना है। इन चीज़ों को फोकस करें कि हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, देखने और सुनने के बाद क्या समझ रहे हैं, हमारा यकीन कैसा होता चला जा रहा है, और फिर हमारी इमोशंस में क्या चेंजिंग आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को हमने अपने अंदर जज करना है। पौलुस रसूल हमसे कहता है कि जंग जो है वो अंदर है, बाहर भी है, लेकिन पहले अंदर की जंग को देखें, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप ब्लेस्ड और बाबरकत ज़िंदगी को गुजारें, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इस बात का यकीन ही नहीं करेंगे कि लड़ने झगड़ने पे शुरू हो जाते हैं कि भाई ये हमारी गलती नहीं, हमने कौन सी मिस्टेक की। देखें, सच को एक्सेप्ट कर लेना अच्छा होता है, क्योंकि फिर हमें एक और मौका मिलेगा कि फिर हम अपनी गलतियों को, हम जो हमारे अंदर जो बैठा हुआ है उसे दुरुस्त करें, ठीक है। प्रोवर्ब्स 23:7 इमसाल की किताब, उसके 23 बाब उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है, जैसे दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। देखें, जो चीज़ हम बाहर से अंदर ले रहे हैं, सुनने और समझने और देखने के बाद अंदर लेते हैं, वही हमारा परसेप्शन, हमारा नज़रिया, हमारा ख्याल बन जाता है, ठीक है। फिर हम उसी के मातहती में रह कर अपनी ज़िंदगी को गुजारना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्या ये जो नॉलेज मैंने ली है, क्या ये जो मैंने सुना है वो ठीक है? क्या ये जो मैंने देखा है वो ठीक है? या मैंने सुन लिया कि कोई मेरे ख़िलाफ़ है, तो मुझ में क्या इमोशंस आएंगे, इस पर ध्यान दें। गलत इमोशन भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो सुनना समझना देखने की जो सलाहियत है खुदा ने हमें दी है, उनको भी वो फोकस करें कि कहीं गलत तो नहीं ले रहे। याद रखें कि खुदा ने कहा शैतान दरवाज़ा पे दबका बैठा है। और अगर देखें तो डोर, दरवाज़ा तो वही होता है जहाँ से हम इन एंड आउट होते हैं। लेकिन आपका जो हमारे अंदर जो दरवाज़ा है वो या हमारी आंखें होती हैं बेसिकली, या हमारे कान होते हैं। यहाँ से कोई चीज़ें एंटर गलत ना हो, इस पर ध्यान दें, ठीक है। शैतान भी जो है उसके ट्रैप से बचें, उसकी जो मक्कारियाँ हैं, उसके जो फ्रेब हैं, उनसे बचें। अच्छा, ये जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं, ये जब रिज़ल्ट हम अपनी ज़िंदगी में जो भी भुगतते हैं, जो बैड रिज़ल्ट्स हम अगर फेस करते हैं, तो इससे भी एक और डेंजरस एरर वो ये है कि हम दूसरा कोई गलत स्टेप ना ले लें। एक गलती को छुपाने के लिए कोई और गलती ना कर बैठें, बल्कि हमने अपने आप को क्या करना है, सुधारना है और अच्छाई की तरफ बढ़ना है। अब इसको रिवर्स ले लेते हैं। वो जो स्टेप्स मैंने कहे कि सीन है, जो सिचुएशन है, जो हालात चल रहे हैं, उससे जो देखा सुना समझा उस पर यकीन किया, और फिर यकीन करने के बाद हमारी इमोशंस उस क्या करते हैं, एड करते हैं हमारे बिहेवियर्स को, और बिहेवियर्स से जो एक्शंस निकलते हैं उसका रिजल्ट आ जाता है। तो अब हम गौर करेंगे, रिवर्स हो जाए यहाँ से, हम लोग यहाँ से क्या हो जाए, रिवर्स अपने आप को करें
कि रिजल्ट्स जो नतीजा निकला है उसको अच्छा करने के लिए हम क्या करें, अपने बिहेवियर्स को बेटर करें। बिहेवियर्स कैसे बेटर होंगे, जो हमारे अमल हैं वो कैसे बेहतर होंगे, हमारे इमोशंस को अच्छा करने से। अगर मुझ में गुस्सा है तो मुझे इसको ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म करने के लिए ध्यान दें कि हमने यकीन किन बातों पे किया हुआ है, बिलीव्स क्या है हमारे। तो अपने बिलीव्स को भी बेहतर करें। कलाम के, अंजील के उन हवालों पर जाएं जो खुदा यसु मसीह ने हमें दिए हैं, उनको अडॉप्ट कर लें अपनी ज़िंदगी में, कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करें। और इस तरह से वो क्या, हम अपने बैड हैबिट्स को, जो हमारे जो बैड बिहेवियर्स हैं वो दूर कर देते हैं। बल्कि दुआओं के वसीला से कह रहे हैं कि लिखा है कि तू दुआ कर ताकि तेरा दुश्मन भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। तो याद रखें कि हमें बड़ी पॉजिटिव बुक मिली हुई है बाइबल, और हम उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर ले लें। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था रिवर्स करें, रिजल्ट्स जो आया है उसको बेहतर करने के लिए बिहेवियर्स पर ध्यान दें। अपने बिहेवियर्स जो हैं हमारे बेहतर करने के लिए हमें अपने बिलीव्स, इमोशंस की तरफ देखना है। इमोशन में ख़राबी तो नहीं, फिर उसके बाद बिलीव्स की तरफ आएँ। हमारे यकीन और हमारा ईमान कहाँ है बैठा हुआ, उस पर ध्यान दें। और फिर क्या करें, अपना सुनना समझने की जो सलाहियत है उन पर भी ध्यान दें। तो जब ये सारे प्रोसेस से हम रिवर्स होकर गुजरेंगे तो होपफुली एक अच्छा नतीजा, जो रिज़ल्ट है वो आएगा। दाऊद और साउल जो है, दाऊद बादशाह और साउल बादशाह, ये दो बादशाह तवारीख में गुजरे। इन दोनों की ज़िंदगियों पर गौर करें। अच्छे इमोशंस की वजह से दाऊद कायम है, और बैड इमोशंस की वजह से खुदा ने साउल से बादशाह छीन ली। बैड इमोशंस, डिसऑनेस्टी, डिसोबीडियंट और अपसेट रहना उसके अंदर था, और फिर वो हेटफुल भी हो गया और फिर नफ़रत से भर गया। ये सारी चीज़ें देखें, ये सारे इमोशंस ही होते हैं, बैड इमोशंस होते हैं जो हमसे गलत एक्ट करवाते हैं, और फिर रिजल्ट्स मज़ीद बुराई की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ जाते हैं। ठीक है। उसकी जगह अब दाऊद को ले लें। दाऊद ऑनेस्ट है, ओबीडियंट है, ना सिर्फ खुदा का बल्कि साउल का भी। साउल के अंडर नहीं भी था, किंगडम उसे मिल चुकी है, तो भी उसके दिल में क्या है कि मैं साउल पर हाथ ना डालूं, मैं साउल के खिलाफ ना जाऊं। जबकि दूसरी निस्बत देखें, साउल के इमोशंस देखें, उसमें गुस्सा भरा हुआ है कि इसने मुझसे बादशाहत ले ली, मैं इसे कत्ल कर दूंगा। और यहाँ तक कि साउल जो है अपने बेटे अबीसलोम, जो भी नाम था उसका, उसके भी खिलाफ होना शुरू हो गया, और वो कहता है कि खुदा करे कि तू मर ही जाए। यहाँ तक बैड स्पिरिट इंसान में काम करना शुरू कर देती है जब हम अपने जो हमारे इमोशंस जो होते हैं, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर जो आ जाते हैं, वो हम क्या है, बैड स्पिरिट्स को भी वेलकम करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी जगह दाऊद ने क्या किया, बावजूद एक मामला के, हत्यूरिया की जो वाइफ है, इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई और ऐसा बड़ा ऐब ना पाया गया, तो भी वो रोता रहा। उसने खुदा के ज़ुल्म माफ़ियाँ मांगी, और वो बहुत खुदा के साथ साथ चलता था। इवन हर जगह शुक्रगुजारियाँ करता, और ये सारे अच्छे इमोशंस उसकी ज़िंदगी में पाए गए, जिसकी वजह से उसको जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला वो है जीसस क्राइस्ट। हमेशा की बादशाहत, उसके तख्त में कमी ना होगी। ठीक है। जो सीरीज़ जो चलती आई शुरू से, ये खुदा ने उसको बख्श दी। एक मिसाल छोटी सी मैं रखना चाहता हूँ कि हमें जो टाइम मिला है, जो स्टार्ट टू एंड, पैदा होने से एंड मरने के दिन तक जो टाइम मिला है, ये बहुत कम है। इसी में हमने अच्छा आउटपुट देना है, इसी के अंदर हमने रहते हुए अपनी ज़िंदगी को राइट फोकस के ऊपर रखना है। अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। ठीक है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टीवी देख रहे हैं तो ये देखें कि कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं देता मैं टीवी को भी, तो कहीं वो टाइम आपका वेस्ट तो नहीं हो रहा। और अगर आप वो चीज़ें देख रहे हैं टीवी या मीडिया के ऊपर जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ठीक है, क्योंकि टाइम इज़ अ मनी। अपने वक्त को मैनेज करें, अपने टाइम को मैनेज करें, और अपने अंदर की जो
हमारे अंदर जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली, उस पर ज़रूर ध्यान दें। मैं कैसे सोचता हूँ, कैसे देखता हूँ, कैसे मार्क्स करता हूँ, मेरा परसेप्शंस क्या है, मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेकर जा रहा हूँ, क्यों कामयाब नहीं हो रहा, और अगर हो रहा हूँ तो और भी ज़्यादा मैं मेहनत करूँ, स्ट्रैटेजी को, अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजी को अच्छा करूँ। और मेरे ख़्याल में इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि कोई भी हालात, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इशू हो तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। आमीन।